क्वेश्चन है वर्टिकल स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के इज फिक्स्ड ऑन ए टेबल। यहाँ पे एक टेबल है, एक वर्टिकल स्प्रिंग को यहाँ पे क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है। ठीक है जी, यहाँ पे एक ये स्प्रिंग है। ए बॉल ऑफ मास m एट ए हाइट h अबो द फ्री एंड, यहाँ से h हाइट ऊपर, स्प्रिंग से h हाइट ऊपर यहाँ पे एक क्या है, बॉल है, वर्टिकल स्प्रिंग, सो दैट upper end of the spring fall vertically on a spring so that spring is compressed by D। इसको यहाँ से छोड़ दिया, जैसे ये स्प्रिंग के टकराई तो स्प्रिंग क्या हो गया, डी डिफॉर्म हो गया, स्प्रिंग क्या हो गया, डी डिफॉर्मेशन आ गया उसमें। द नेट वर्क डन इन दिस प्रोसेस, नेट वर्क बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे ये पहले मेरा इसमें, बाद में ये क्या हो गया, डिफॉर्म हो गया। तो यहाँ पे जो नेट वर्क होगा वो क्या होगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स प्लस में वर्क डन बाय mg, ये क्या होगा, इसके वर्क होगा। तो यानी कि जो नेट वर्क की वैल्यू आएगी, ये दो ही फोर्स लगेंगे जिसकी वजह से वर्क होगा। तो यहाँ पे इस केस में वर्क डन बाय mg अगर देखें तो mg नीचे लग रहा था, यहाँ से लेके यहाँ तक mg क्या लग रहा था, नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे ही हो रही है। तो जो वर्क होगा वो कितना आ जाएगा आपके पास, mg इंटू में टोटल जो आई है डिस्प्लेसमेंट h प्लस में कितनी है, d के बराबर, h प्लस डी। और स्प्रिंग फोर्स अगर देखोगे, स्प्रिंग तो यहाँ से लगना शुरू होएगा स्प्रिंग फोर्स, क्योंकि यहाँ तक, यहाँ h डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद बॉल जो है स्प्रिंग के टच में आई है। तो ये जब d डिफॉर्म होगा तो स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ लगता जाएगा, वो कितना लगेगा, के डी। स्प्रिंग फोर्स हमेशा क्या लगता है, टुवर्ड्स नेचुरल पोजिशन लगता है। तो ये स्प्रिंग फोर्स ऊपर लगेगा, डिस्प्लेसमेंट नीचे होगी, इसलिए वर्क नेगेटिव होगा, हाफ के डी स्क्वायर का। कितना होगा, हाफ के डी स्क्वायर का, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स जिधर आप कंप्रेस करते हो, जिधर डिफॉर्मेशन आता है उसके अपोजिट में लगता है। तो ये कंप्रेस होगा तो स्प्रिंग फोर्स ऊपर लगेगा, जिसकी वजह से स्प्रिंग क्या होगा, ऊपर की तरफ लगेगा, और डिफॉर्मेशन नीचे आ रही है तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव होगा। सर ये वर्क डन बाय mg है, ये वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स है। इसको मैं उल्टा, कहीं कंफ्यूज हो, वर्क डन बाय जो स्प्रिंग होगा वो माइनस हाफ के डी स्क्वायर और प्लस में वर्क डन बाय mg होगा mg इंटू में d प्लस h के बराबर। तो यहाँ पे आंसर जो आएगा वो आपके पास आ जाएगा mg h प्लस d माइनस हाफ के डी स्क्वायर, यानी कि ए ऑप्शन क्या होगा इस केस में करेक्ट होगा।